मार्केटिंग मैनेजमेंट का हम लोग जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, तो नंबर 15 के बाद नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंबर 16 में चलते हैं। सॉरी हाँ, नंबर 16 ही था हाँ। तो नंबर 16 में चलते हैं। क्या था क्वेश्चन उसके हिसाब से? मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। ओके, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट अगले क्लास में कहाँ तक हुआ था उसके बाद से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह पूछ रखा है कि द टू कंडीशन दैट डिफाइन 15 तो हो चुका था, 16 हाँ। 16 क्या? मार्केटिंग मायोपिया, मार्केटिंग मार्केटिंग मायोपिया, ठीक है। मार्केटिंग मायोपिया इज व्हेन मार्केटिंग मायोपिया इज व्हेन, ठीक है। ऑप्शन बनता है कंपनीज आर कमिटेड टू मार्केटिंग concept, when company become obsessed with the product, or when company are committed to customer, or when company emphasizes production। बोलिए, मार्केटिंग मायोपिया, मार्केटिंग मायोपिया क्या है? ठीक है, व्हेन, हाँ। चलिए बच्चे आंसर दीजिए, कमेंट कमेंट जल्दी। एकदम सही, नंबर बी। ओके, व्हेन कंपनी बिकम अबेस्ड विथ प्रोडक्ट, एकदम राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे आंसर देते रहिए। एमसीक्यू यू 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 उड़ेगा। ओके, चले। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस है? तो देख क्या डिफरेंस है, देखिए सेलिंग फोकस, सेलिंग जो है फोकस करता है कस्टमर के ऊपर, मार्केटिंग फोकस करता है प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ बता रहा है कि सेलिंग फोकस करता है क्वालिटी के ऊपर, और मार्केटिंग फोकस करता है मार्केट के ऊपर। और सेलिंग जो है इट आउटसाइड अप्रोच, मार्केटिंग इज इनसाइड अप्रोच। और सेलिंग फोकस ऑन सेलर सेटिस्फेक्शन, सेलर जो है सेलर के सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, सेलर के सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। सेलिंग फोकस ऑन सेलर सेटिस्फेक्शन, सेलर्स सेटिस्फैक्शन, सेलर सेटिस्फैक्शन। एंड मार्केटिंग का जो एम होता है वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। सही बात है कि सेलिंग जो है फोकस, सेलिंग का फोकस किसके ऊपर होता है कि सेल जो कर रहा है उसके सेटिस्फैक्शन के ऊपर, सेलिंग कि वो उसको अच्छा लगना चाहिए कि वो कंप्लीट कर चुका है सेलिंग का काम, उसको सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फाई है वो। लेकिन मार्केटिंग का मतलब हुआ कि कस्टमर को देख के ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर डी, नंबर डी। आते हैं, टारगेट मार्केट रेफर्स टू, टारगेट मार्केट, टारगेट व्हाट इज टारगेट? टारगेट मतलब हम लोग उसको एम बना कर रखते हैं उसको टारगेट। तो टारगेट रेफर्स टू क्या? टारगेट रेफर्स टू टारगेटिंग कस्टमर हु कैन मोर, टारगेटिंग कस्टमर हु कैन मोर मतलब कस्टमर को टारगेट करना कि और ज्यादा बढ़े। टारगेटिंग एवरीवन इन मार्केट, हर कोई को टारगेट करें, या फिर चूजिंग द सेगमेंट ऑफ मार्केटिंग पर्पज, मार्केटिंग के पर्पज के हिसाब से अपना टारगेट बनाए, चूज करे सेगमेंट, या फिर टारगेटिंग द कस्टमर ऑफ द कंपटीटर, कंपटीटर के हिसाब से। जी नहीं, यहाँ पर क्या है, चूजिंग द सेगमेंट, अपने सेगमेंट को पहचाने कि किस टाइप का कस्टमर आपको चाहिए, उसी टाइप का। ठीक है, तो आंसर होता है सी, आंसर होता है सी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मार्केटिंग मींस, कोऑर्डिनेट 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 मार्केटिंग। जी हाँ, कोऑर्डिनेट मार्केटिंग मींस, जो कोऑर्डिनेट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, चलिए बच्चे आंसर दीजिए। कोऑर्डिनेटिंग,
सबसे पहले ऑप्शन समझा दे, अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट और फंक्शन के बीच में, डिपार्टमेंट या फिर फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, या फिर मार्केटिंग इन कोऑर्डिनेशन विद कस्टमर, या फिर मार्केटिंग इन कोऑर्डिनेशन विद कंपटीटर, या फिर मार्केटिंग इन कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ, अचीविंग गोल, अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट में अचीविंग गोल करना या फिर फंक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया। आगे है पेस्टल। पेस्टल स्टैंड फॉर, पेस्टल का मतलब क्या? पेस्टल स्टैंड फॉर, पेस्टल का मतलब, पेस्टल का मतलब, तो पेस्टल का मतलब क्या होता है? तो पेस्टल का मतलब, चलिए जी आंसर दीजिए। सही, नहीं नहीं नहीं, सही नहीं, एकदम नहीं। प्रोडक्ट इकोनॉमिक नहीं, यहाँ पर P4, P4, P4 पॉलिटिकल, ठीक है। E4, E4 इकोलॉजिकल, ओके। S4 सोशल, T4 टेक्निकल, E4 इकोनॉमिक, और L4 लीगल एनवायरनमेंट। तो ये सारा फुल फॉर्म बनता है पेस्टल का, ये सारा फुल फॉर्म बनता है पेस्टल का, ओके। नंबर ए, याद रहेगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आंसर देने हैं, पीछे नहीं हटेंगे ऑनलाइन वाले, ओके। हाँ, नंबर 21, ओके। सभी रेडी रहे हैं? कमेंट, कमेंट बॉक्स पे एकदम, नहीं स्क्रीन पे कोई नहीं लिखेगा, स्क्रीन पे कोई नहीं लिखेगा। हाँ, तो 21 नंबर, द माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ, द माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ अ फर्म कंसिस्ट ऑफ, द माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ फर्म कंसिस्ट ऑफ सप्लायर, कंज्यूमर, कंपटीटर, गवर्नमेंट, या फिर सप्लायर, कंज्यूमर, टेक्नोलॉजी लॉ। क्या बोला? माइक्रो एनवायरमेंट फर्म कंसिस्ट ऑफ सप्लायर, कंज्यूमर, कंपटीटर, यस यस, हाँ, कंप्यूटर, कंपटीटर, यस, ये सही है। सी देखना ही नहीं है, सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ, द फोर द फोर फोर्स इन फाइव फोर्सेस मॉडल कंसिस्ट ऑफ, द फोर फोर्सेस, कौन सा चार फोर्स ऐसा है? चार फोर्स कैसा है? थ्रेट फॉर न्यू एंट्रेंट्स, बैगिंग पाउडर ऑफ, पावर ऑफ बाइंग, बार्गेनिंग पावर एंड ऑफ सप्लायर, एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, या फिर existing competitor, bargaining power of buyers and bargaining power of supplier and things of substitute product, या फिर threat of new entrant and purchasing of power of buyers and bargaining power of supplier, threat of the substitute। और नंबर 4 होता है threat of need entrance, purchasing of power of buyers, bargaining power of supplier and complementary product। हाँ, ओके, नहीं, ये 222A, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 22 हो चुका, उसके बाद बढ़ते हम लोग 22 के बाद 23 में क्या है? ग्रीन मार्केटिंग मीन्स, ग्रीन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग इज द प्रोडक्ट, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट इन ग्रीन पैकिंग, मतलब मार्केटिंग विश चीज का जो जो ग्रीन पैकिंग हो, या फिर एडेप्शन ऑफ पॉलिसी प्रैक्टिस एंड मिनिमाइज टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से को हार्म करने, मिनिमाइज, मिनिमाइज करे उसको, क्या हार्म टू एनवायरमेंट, या फिर मार्केटिंग को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट रिसाइकलिंग, ठीक है, प्रोडक्ट रिसाइकलिंग। तो आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, adoption of policies and practice that minimize how to environment, okay। नेक्स्ट, नंबर 24, इनडायरेक्ट कंपटीशन मींस, इनडायरेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपटीशन, तो इनडायरेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है कंपटीशन बिटवीन टू सिमिलर पॉइंट, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपटीशन, या फिर कंपटीशन बिटवीन दो समान चीजों के सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर कंपटीशन, या फिर कंपटीशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, या फिर ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दी, क्या आंसर होगा? तो दो सब्स्टिट्यूट के बीच में जब होगा तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपटीशन। दो सब्स्टिट्यूट, सेम सेम चीज, जैसे टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, दोनों सेम चीज, दोनों पेय पदार्थ है, ठीक है, टी एंड कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
हाँ, तो अगला अगला है बेसिक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का बेसिक फंक्शन क्या हो सकता है? मार्केटिंग का बेसिक फंक्शन क्या हो सकता है? बाइंग या फिर सेलिंग, खरीदना, बेचना, फिनांसिंग या फिर ऑल ऑफ दिस, सारा होता है, कॉमन बात, कॉमन में, ठीक है। तो सारा काम मार्केटिंग के अंदर ही आता है। आगे क्या है? विच ऑफ वन इज दिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग? क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का? मार्केटिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? जी हाँ, मार्केटिंग, विच वन, इसमें से कौन सा मार्केटिंग का मेन मॉडर्न अभी के जमाने का मेन कॉन्सेप्ट है? ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, या बोथ ए एंड बी? कंज्यूमर, कंज्यूमर के हिसाब से, कंज्यूमर जो चाहता है उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट को बनाएं और डेवलपमेंट करें, ठीक है। नंबर 27 में आते हैं। नंबर 27, मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या चीज है? इंक्लूड है किस चीज में? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑफ दिस। मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, किसमें इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, किसमें इंक्लूड है? डेमोग्राफिक में भी है, नेचुरल में भी है और इकोनॉमिक में है, मतलब ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नंबर चलते हैं 28, 28, ओके, 28 नंबर चलते हैं 28। आज पूरा देखते हैं कितना तक कर पाते हैं। अच्छा, द 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का 4 एलिमेंट बता, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अधिकतर आता है। द 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, द 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सभी जानते हैं 4P किसका होते हैं? 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, कॉमन बात है, ये सब सारा क्लास में पढ़ाया हुआ है, इंपॉर्टेंट, नोट्स बाय ट्रिक भी दिया हुआ है, ओके। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ओके। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये मार्केटिंग मिक्स है, 4 एलिमेंट हैं। नंबर 30 चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केटिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केटिंग मीन्स, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केटिंग मीन्स, कॉन्सेप्ट क्या है मार्केटिंग का? तो एनीथिंग विच ऑफर टू सेल, या फिर फिजिकल गुड्स, या फिर सर्विस, या फिर गुड्स एंड सर्विस, एनीथिंग विच ऑफर्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या? हर चीज की, एनीथिंग विच ऑफर टू सेल, हर चीज को सेल करना, ठीक है, हर चीज को सेल करना। अब आते हैं आगे, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। क्या है 31, द मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व। मार्केटिंग में जुड़ा हुआ है किस चीज में? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफ में, डायरेक्टिंग में, या फिर एनालाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, या फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या इम्प्लीमेंटेशन, या फिर नन, या फिर नन। तो ये आंसर होगा बी, एनालाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। सभी मैच कर लो, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं।